नमस्कार। हाजिर है 69वें बीपीएससी प्री एग्जाम 2023 से जुड़े हुए प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी। तो देखिए, इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग और नेटवर्क स्लाइसिंग, ये सभी जो है सक्षम की जाएगी। ठीक है, तो आपका हो जाएगा डी। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये एक तरह से ये एक सामूहिक नेटवर्क है एक। ठीक है, एज कंप्यूटिंग जो है, तो ये निकट के नेटवर्क जो है, जो उपयोग करता है या जो निकट के नेटवर्क है, उनके डिवाइसों को व्यवस्था करने का कार्य किया जाता है इसके माध्यम से। और नेट स्लाइसिंग जो है, ये एक तरह से कॉन्फ़िगरेशन है नेटवर्क का। ठीक है, तो ये सबको बेहतर किया जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। दिया गया है, मिलान करना है इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा, कैसीनी ह्यूजेंस। तो ये जो है संबंधित है शनि के छलों से। ठीक है, तो ये शनि और उसके वाला हो जाएगा। ये जुनो क्या है, तो जुनो जो है ये आपका है बृहस्पति से संबंधित है। आर्टेमिस जो है ये संबंधित है मानव अंतरिक्ष उड़ान से। और वेरिटास जो है ये शुक्र से। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये आपका पहला। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि ये चीजें है क्या। ठीक है, ये चीजें है क्या, तो देखिए कैसिनी ये ह्यूजेंस जो दिया गया है, ये मिशन नासा का है, मतलब यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है और इतालवी जो अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक है, इसके बीच एक सहयोगी परियोजना है। और इसका उद्देश्य था शनि ग्रह और चंद्रमा का अध्ययन करना। ठीक है, शनि एवं चंद्रमा का अध्ययन करना। ठीक है, और कैसिनी जो है एक अंतरिक्ष यान है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए, नाम रखा गया है, एक इटालियन फ्रेंच खगोल शास्त्री हैं जियोवानी डोमिनिको कैसिनी। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर ये है। चलिए, और जूनो क्या है, तो जूनो जो है ये नासा का एक अंतरिक्ष यान मिशन है जूनो। ठीक है, जो बृहस्पति का अध्ययन करने के लिए जो है ये बनाया गया है। और आर्टेमिस जो है ये चंद्रमा पर जो मनुष्यों की वापसी के नासा के कार्यक्रम का नाम है। ठीक है, और वेरिटास जो है ये है शुक्र की सतह और आंतरिक भाग के अध्ययन के लिए डिजाइन किया गया है। तो इन सब के लिए है। चलिए अगला देखते हैं। यहां पर दिया गया है, इनको भी मिलान करना है, क्या हो जाएगा। देखिए लिनन जो होता है ये हो जाएगा नारियल, एक मिनट। तो लिनन जो प्राप्त होता है ये फ्लैक्स पादप के रेशों से बना एक वस्त्र होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ये दूसरा। ठीक है, चलिए, और ये जटा कायर क्या है, तो ये जो है नारियल कायर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये नारियल का आपका पौधा हो जाएगा। और इसके बाद जो है मुहायर है, तो मुहायर जो है एक संधार प्राकृतिक तंतु है जो अंगोरा बकरी के बालों से प्राप्त होता है, मुहायर। अब डाउन की बात कर लेते हैं, तो ये जो है जो बतख और हंस, ये देख रहे हो ना, इनके पंख। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड ये है। तो इस तरह से आपका आंसर इसमें क्या आ जाएगा, सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दिया है टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेप वर्म की तीनों प्रजातियों टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। और दूसरा दिया है कि जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टोसिस कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं इस पर। तो ये जो है इसमें आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये आपके जो है दोनों आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों बातें सही है। ठीक है, तो ये टेनियासिस जो है एक परजीवी संक्रमण है। ठीक है, ये जो टेनिया वंश के टेपवर्म के कारण होता है और ये पाचक तंत्र को जो है संक्रमित करता है। ठीक है, तो ये सही है। और ये न्यूरोसिस्टिस कोर्सिस जो दिया गया है, न्यूरोसिस्टिस कोर्सिस, तो ये जो है
टेनिया सोडियम की लार्वा के कारण होने वाली एक गंभीर बीमारी है। ठीक है, यह प्रभावित करता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को। तो सही है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं? कोबरा, पाइथन, स्क्विरल, जावा। तो ये सभी है। ठीक है, ये सभी क्या है? कंप्यूटर की भाषाएं हैं। तो इसमें आपका जो है ये चारों हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूरा रूप क्या है? तो चैट जीपीटी का पूरा रूप क्या है? तो ये है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफार्मर, है ना, ये तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और चैट जीपीटी है क्या? तो मूलतः चैट बॉट है, लेकिन ये अपने किसी भी अन्य विकल्पों से कहीं अधिक उन्नत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं है? तो इसमें कौन सा होगा? तो ये आपका हो जाएगा मसालेदार, ठीक है, और तीखा। ये जीव के स्वाद नहीं है। ठीक है, देखिए मानव के जीव में स्वाद कलिकाओं से जुड़े जो विभिन्न प्रकार के पैपिला होते हैं, ये स्वाद का पता लगाने के लिए होते हैं। तो ये पता लगाते हैं मीठे का, ठीक है, नमक का, नमकीन होने पर, ठीक है, एक उमामी हो गया। ये जो होता है स्वादिष्ट या मांसयुक्त जो स्वाद जो होता है उसको जो है आप उमामी कर सकते हो। इसके अलावा जो है टमाटर हो गया, मशरूम हो गया, है ना, या मछली हो गया, उनका जो है स्वाद ये पता लगता है, वो उमामी कहलाता है। ठीक है, तो आपका आंसर नहीं हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, ये दिया है निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? चलिए देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा। तो इसमें आपका हो जाएगा, देखिए पहले एनोरेक्सिया की देखते हैं, एनोरेक्सिया है क्या? तो ये देखिए एनोरेक्सिया नर्वोसा के रूप में भी जाना जाता है। ये गंभीर जो और संभावित रूप से जीवन घातक बीमारी होता है। ठीक है, इसमें जो है शरीर की विकृति होती है जिसमें आत्म भूखमरी या अत्यधिक पतलेपन जैसी समस्याएं होती है। तो नींद संबंधी विकार ये नहीं है। ठीक है, तो ये आपका गलत है। इंसोम्निया, तो इंसोम्निया जो है ये एक निंद्रा की बीमारी है। ठीक है ना, नींद आने पर कठिनाई, सोते रहना या आराम में मिलने वाली खराब गुणवत्ता वाली नींद का अनुभव होता है। तो ये जो है आपका, ये भी क्या हो जाएगा, नहीं होना है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत है। अब है डिस्पनिया, तो डिस्पनिया जो है या डिस्पनोई जिसे कह सकते हो, ठीक है, इससे सांस लेने की कठिन व्यक्तिपूर्वक अनुभूति का वर्णन जो है किया जाता है, मतलब सांस लेने की कठिनाई कहा जा सकता है। तो ये सांस की तकलीफ से संबंधित है, तो ये आपका सही है। एनोस्मिया, तो एनोस्मिया जो है ये गंध की भावना या पूर्ण आंशिक हानि को संदर्भित करता है, तो ये भी सही है, यानी कि 3 और 4 हो जाएगा, यानी सी। चलिए ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? वो घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे। ठीक है, ये तो ये देखिए पल्सर जो होते हैं अत्यधिक घने तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे या स्वीप सफेद जो है ड्वार्फ होते हैं। ठीक है, और यह जो है रेडियो तरंगे, एक्सरे या गामा किरणों से जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण जो है उत्सर्जित करते रहते हैं। प्रयोगशाला में विकसित हीरे के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है ग्रेफाइट का। ठीक है, चलिए बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है? तो क्या हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा केवलर। ठीक है, वो क्या होगा? केवलर। तो केवलर जो होता है ये अपने प्रभाव, प्रतिरोधक शक्ति और कम वजन कारण हैंडगन के उपयोग में की जाने वाली जो है गोलियों से सुरक्षा के लिए कवच के रूप में जो अधिक उपयोगी सामग्री होता है यह। ठीक है, और बात रही
इसका उपयोग इसके अलावा जो होता है एरोस्पेस में होता है, ठीक है। खेल का सामान जो हेलमेट दस्ताने आदि बनाए जाते हैं उनमें भी होता है। इसके अलावा जो है बेल्ट होज केबल आदि जो बनाया जाता है, जहाँ पर घर्षण प्रतिरोध आदि होता है वहां पर भी होता है। समुद्र में भी जो है नाव के पतवार आदि बनाने में भी जो है इसका किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। HMX का पूरा नाम क्या है ये आपको बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये होगा हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनाइड रोबोट का नाम क्या है। देखिए टेस्ला के जो सीईओ हैं वो एलन मस्क है ना। तो ऑप्टिमस के नवीनतम प्रोटोटाइप का अनावरण किया और टेक्सास स्थित अमेरिकी कंपनी द्वारा विकसित एक ह्यूमनाइड रोबोट, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिमस। मैनहट्टन परियोजना क्या है। तो मैनहट्टन परियोजना जो है एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया, ठीक है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम और कनाडा द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शुरू की गई एक शीर्ष गुप्त अनुसंधान और विकास परियोजना थी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है और वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए। तो वक्रता केंद्र पर होनी चाहिए, ठीक है। वक्रता केंद्र पर होनी चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि, तो क्या करता है यह जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और ये फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है ना। और इसका वर्णन जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो किया है 1921 में, इनके उसके लिए जो उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विलय ने विलाय के प्रति इकाई आयतन का प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप से जाना जाता है। तो जाना जाता है विलयन की सांद्रता से, ठीक है। ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कोई भी टिकाए प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कि जीवित क्षीण SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश कराकर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है। तो कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, देखिए ये बिजली का कुचालक की बात हो रहा है, तरंगीन पानी। तो ये बिजली का सुचालक है, संतरे का सुचालक है, ये भी सुचालक है। तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। DNA हबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा, ठीक है। और यह खोज हुई थी 1953 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में, ठीक है। और 1962 में जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार भी इन लोगों को मिला था, 1962 में। अलग अलग द्रव्यमानों की दो वस्तु चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा। चलिए तो ये आपका हो जाएगा किसी भी क्षण उनका वेग समान होता है, ठीक है ना। यही आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं। वो वेक्टर टीके जो होते हैं ये एक हानिरहित वायरस का उपयोग करते हैं जिसमें रोग पैदा करने वाले वायरस का न्यूक्लिक एसिड होता है। तो इसमें हो जाएगा वायरस को किसी भी वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर, ठीक है।
लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? वो है समुद्र तल का फैलाव। ठीक है, ये एक भूगर्भिक प्रक्रिया है जिसमें स्थलमंडल के बड़े बड़े स्लैब की टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से अलग हो जाती है। ठीक है, भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रभावित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत। ठीक है, ये हो जाएगा, टेक्टोनिक्स कहिए या टेक्टोनिक्स। ठीक है, देखिए पृथ्वी की पपड़ी के जो टुकड़े होते हैं लगातार जो धीरे धीरे मेंटल में गति से संचालित होते हैं। ठीक है, और इसी को प्लेट टेक्टोनिक्स कहा जाता है। mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है, जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा रहा है? तो इसका व्यापक रूप है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? तो ये हो जाएगा डायनेमो द्वारा। ठीक है, चलिए विद्युत धारा घनत्व है, यह धारा घनत्व होता है, तो ये एक सदिश राशि होता है। ठीक है, एक सदिश राशि होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? तो ये जो है आणविक लक्ष्य के आधार पे। ठीक है, आणविक लक्ष्य के आधार पे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? तो कौन हो जाएगा? तो आपका जो है ये उत्प्रेरक वर्धक, ये बढ़ाने वाला ही है, ये बढ़ाने वाला ही है, ये सब उत्प्रेरक है, तो ये धीमा करने वाला नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब रहा कि अब क्रिया की दर किससे प्रभावित हो सकती है? तो तापमान से, टेम्परेचर से प्रभावित हो सकती है। ठीक है, फिर सांद्रता से प्रभावित हो सकती है। ठीक है, और उत्प्रेरक जो होते हैं ये ज्यादातर जो है तेज करते हैं, धीमा नहीं करते हैं। सतह का जो क्षेत्र होता है उससे प्रभावित हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं, आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती है, तो ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। ठीक है, इससे इनपुट आउटपुट भी आप कर सकते हो, सिनेप्स नामक संरचना में मिलती है, जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का क्या है, हिस्सा है। ठीक है, दिया है शिपब्रेक टूरिज्म के संदर्भ में सूची रीफ, एमी साल तथा ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाजों के मलबे का पता लगाया गया। यह स्थान कहाँ है? तो ये गोवा के तट पर है ना, ये इससे बाहर आप कर सकते हो, यहीं पर है। ठीक है, चलिए G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा वैश्विक जीडीपी का लगभग 85% और विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या। ठीक है, तो आपका 1 और 3 हो जाएगा। रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया कौन है? तो वो है येवगेनी प्रिगोजिन। ठीक है, येवगेनी प्रिगोजिन। यह जो है पुतिन से जुड़ा एक अर्धसैनिक संगठन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ये जारी की जाती है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वो हो जाएगा, उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। गुजरात में आयोजित
डेफ एक्सपो 2022 का विषय क्या था? तो क्या था? वो था गौरव का मार्ग। ठीक है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 5 दिवसीय कार्यक्रम का विषय जो है गौरव का क्या है? मार्ग है। ठीक है। इसका आयोजन जो है 1822 से गांधीनगर गुजरात के 3 स्थानों पर किया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खांडी ग्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो किस देश में मनाया जाता है यह मनाया जाता है म्यांमार में। ठीक है। इसे प्रकाश महोत्सव भी कहते हैं, इसे प्रकाश महोत्सव भी कहा जाता है। व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए दिया गया है कि व्हाइट हाउस का पता 1800 में पेंसिल्वेनिया एवेन्यू ने लगाया था, ये आपका दिया गया है। तो ऐसा नहीं है। ठीक है। क्योंकि 1800 में नहीं, ये 20,500 DC में लगा था इसे। ठीक है। अब रहा कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास कार्यस्थल है, तो ये सही है। 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स की इस इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने, तो ये भी सही है। ठीक है। और अगला है कि अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है, तो ये भी आपका सही है। ठीक है। तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा आंसर 2, 3, 4। चलिए, नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है? तो ये देखा जाता है एक बिजली तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों की ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। ठीक है। यहां पर आपको सम्मिलित करना है, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि इसमें दिया गया है कि मैजेंडा क्या होता है, तो मैजेंडा और लाल और नीला रंग होता है, यानी ए का दूसरा हो जाएगा। तो ए का दूसरा यहाँ ए और बी में दिया गया है। ठीक है। और फिर दिया टील किसे कहा जाता है, तो टील जो होता है, या इसको चैती भी बोलते हैं, ये नीला, हरा और सफेद होता है। नीला, हरा और सफेद, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। इसे देख लेते हैं। मोव जो होता है ये चमकीला गुलाबी रंग होता है मोव। ठीक है। तो ये जो होता है नीला, लाल, सफेद हो जाएगा, नीला, लाल, सफेद। और सियान जो होता है ये हरा और नीला होता है। ठीक है। हरा और नीला, तो यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पोतावशेष की यात्रा के दौरान फट गई थी? तो क्या नाम है? तो है टाइटन। ठीक है। ये 19 जून 2023 की बात है। चलिए अगला सुमेलित करना है, तो देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा। दिया है बेरेट, तो बेरेट क्या है? तो एक प्रकार की टोपी है, एक प्रकार की क्या है? टोपी है, तो ये हो जाएगा तीसरा। फिर है स्टिलेटोज, ये क्या है? तो ये जो है महिलाओं के जूते का एक प्रकार है। ठीक है। एविएटर्स क्या है? तो एविएटर्स जो है ये एक प्रकार की धूप का चश्मा होता है। ठीक है। चिंगनून क्या है? तो चिंगनून एक प्रकार का जो है ये केश विन्यास होता है। और ब्रॉग जो होता है यह पुरुष के जूते का प्रकार है। ठीक है। नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग। इसमें हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया था? तो देखिए ये उस समय की बात है, इससे कुछ लेना देना है नहीं, इसमें एथेंस हो जाएगा। ये समसामयिक संबंधित है, तो इनसे जुड़ा तो आएगा नहीं। ठीक है। क्योंकि हम लोग को जो 2024 के आसपास का सब देखना है। खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित है? तो कौन से जोड़े इसमें हो जाएगा? तो देखिए पहला दिया फ्लशिंग मीडोज, तो ये जो होता है
प्रिंचुपिन नहीं, ये जो है विमंडन प्राप्ति से संबंधित है ये वाला, ठीक है। और तो ये आपका नहीं होगा। फिर अगला जो है, ये जो है वीनस रोजवाटर डिश, ये जो है इससे संबंधित है, ये आपका सही है, ठीक है। फिर अगला जो है रोलैंड गैरोस यूएस ओपन से, तो ये जो है नहीं होगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला, ये डाफने अरकुस्ट मेमोरियल कप, ये सही है। तो इसमें आपका हो जाएगा दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया? तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 576, ठीक है। किस राज्य ने भारत में गिरोह के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिर संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया है? तो वो हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। चलिए, दिया है दास कैप्र नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए, ठीक है। मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे? तो हो जाएगा नतांग की राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो यह जो है ध्यान रहे ये आपका, चलिए 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 चलिए, चलिए अगर आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है? तो किस देश ने? तो वो आपका हो जाएगा अमेरिका, ठीक है। भारत के रुद्राक्ष बाला साहब पाटिल ने काहिरा में ISF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? तो कौन सा पदक हो जाएगा? तो वो है स्वर्ण। तो फिर बात करते हैं कि हमको जो है इस समय का देखना 2024 वाला भारतीय शिक्षा नीति, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यवसायिक शिक्षा के मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है? तो कक्षा 6 यानी ग्रेड 6 आप कर सकते हो। भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया था? तो किसमें आपका हो जाएगा? तो है न्यूजीलैंड, ठीक है। दुनिया के पहले पादप परागणों को जिन्हें टिलियाडेम्बिड्स कहा जाता है कि टिलियाडेम्बी जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए थे? तो पाए गए थे रूस में, ठीक है। सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? तो वो संबंधित है महासागर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? किस जानवर का नहीं पता था? तो वो था घोड़ा, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है कई प्रकार के जानवरों को पालते थे, जिसमें आपके ऊंट थे, ठीक है। फिर भैंस, भेड़, ठीक है, गाय भी थे। इसके अलावा जो कुत्ते थे, सुअर थे, ठीक है, और बैल थे, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो कौन हो जाएगा? तो है इंडिया गेट, ठीक है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी? तो किस देश के संविधान से ली गई है? तो वो है आयरलैंड, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया, तो ये बना था 1975 में, ठीक है। और 1947 तक इस पर चोग्याल का शासन हुआ करता था। और
ये 35वां जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1974 में जो है इसे सहयोगी राज्य के रूप में जो है जोड़ा गया था, ठीक है। और ये 22वां राज्य बना था। कौन सा? 22वां। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? तो कौन हो जाएगा? वह है पाउंड स्टर्लिंग, ठीक। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? तो 2024। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म से, ठीक है। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? सुजनी भी लोग कहते हैं। तो ये कढ़ाई का प्रकार है, ठीक है। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए, बिहार के वर्तमान बांका जिले में है, तो ये सही है, ठीक है। और इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। तो ये सही है, ठीक है। तो ये पहला और दूसरा। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला, तो ये नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत में बाबर के आगमन का कारण क्या था? तो वो कारण क्या था? आगमन के कारण क्या हुआ था ये आपको बता रहे हैं। तो बारूद का आगमन हुआ, क्षत्रिय वस्त्र मेहराब की गोंद और परिचय हुआ, प्रदेश में तैमूर राजवंश की स्थापना हुई, युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए, अगर बात करें ये बारूद का, तो इससे पहले जो है मंगोल जब आए थे तो उन्होंने जो है अभी ये मतलब आ गया था ये बारूद वगैरह, तो ये आपका गलत है। मेहराब और गोवंद की अगर बात किया जाए तो ये भी बाबर के आगमन से बहुत पहले, मोहम्मद गुरी के आक्रमण के बाद भी तुर्कों द्वारा भारत में लाए गए थे, तो ये भी आपका गलत है, ठीक। और बाबर एक तैमूरिड शासक था, तो उसके भारत आगमन से मुगल साम्राज्य में जो स्थापना हुई, जो तैमूरिड वंश राजवंश से था, तो ये आपका जो है सही है और ये भी सही है। तो आपका हो जाएगा 3 और 4। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था? तो किसको कहा जाता था? तो वह है सूरत, ठीक है। अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी, तो यह थी मराठा प्रशासन में, ठीक है, मराठा प्रशासन में। और इसकी स्थापना जो है शिवाजी ने की थी, ठीक है, शिवाजी ने की थी। बोधिसत्व पद्य पानी की पेंटिंग स्थित है, तो स्थित है अजंता में, ठीक है। यहाँ पर देखिए फाहियान दिया है कि फाहियान एक चीनी यात्री था जो कि हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो देखिए फाहियान जो है ये एक तरह से चीनी बौद्ध भिक्षु था, ठीक है, जो हर्ष के शासनकाल में नहीं बल्कि गुप्त शासनकाल में आता है ना, तो ये आपका गलत है। और ह्वेन सांग जो है एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। तो ह्वेन सांग जो है यह जो है किसके समय आया था? तो ये 7वीं शताब्दी में आया था, ठीक है। देखिए ह्वेन सांग जो है ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में नहीं हर्षवर्धन के समय आया था, तो ये भी आपका गलत है। तो इसमें से जो है उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ये मिलान करना है कौन किससे संबंधित है, ठीक है। तो चरक जो है ये जो है आपके थे, ये किससे संबंधित है ना। ब्रह्मगुप्त किससे संबंधित? ब्रह्मगुप्त, तो ये संबंधित थे अंकशास्त्र, तो ये आपका जो हो जाएगा गणित से, ठीक है। और ये ब्राह्मण ज्योतिष से, और ये विशाखदत्त जो है नाटक करते हैं, ठीक है। चलिए
दिया है इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत की थी? तो वो किया गया था बलबन के द्वारा। ठीक है। नाथपंथियों, सिद्धों और जोगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो ये उत्तरी भारत में। ठीक है। वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखा जाए तो दिया गया है कि उसने इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। सही है। इसने महिला शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। ये भी सही है। तो हो जाएगा एक और दो दोनों। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ? तो ये शुरुआत हुआ था कर्नाट राजवंश के दौरान। ठीक है, 14वीं शताब्दी में। ठीक है, चलिए। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो वह था राजगिरी। ठीक है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो वो आपका है इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो सही है। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा। तो ये भी सही है। अब इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन्स ने निरस्त कर दिया। तो ये भी सही है। यानी तीनों हो जाएगा। ठीक है। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये आपका हो जाएगा केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। सही है। प्रांतीय सरकार को कुछ सेवाएं प्रशस्त करने का अधिकार दिया गया। सही है। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। सही है। इस प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। तो ये भी सही है। इनमें तो चारों हो जाएगा। ठीक है, ये चारों हो जाएगा इसमें। और राजनीति का प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है कामंदक के द्वारा। ठीक है। फुतुहात आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी ईश्वरदास नागर के द्वारा। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो ये आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त। ठीक है। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? तो यह हुआ था 1912 ईस्वी में। ठीक है। सतह क्षेत्र के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो ये गलत है। ये दूसरे नंबर पर है। ठीक है। फिर यह अफ्रीका की महान झीलों में से एक है। तो यह सही है। इसकी सीमा 4 देशों तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केनिया से लगती है। तो ये आपका गलत है। विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा जो है नील नदी है। ठीक है, जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है। तो ये सही है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा कथन गलत है। तो इसमें कौन हो जा रहा है? 1 और 3। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपका जो है कौन सा सही है ये बताना। यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तक पहुंच जाता है तो हीट वेव माना जाता है। तो ऐसा नहीं है। ठीक है ना, 40 डिग्री ज़्यादा होना चाहिए और कई जगहों पर अलग अलग कुछ होता है। तो आप इसे नहीं मान सकते। तो ये आपका नहीं है। यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाए तो इसे हीट वेव माना जाता है। तो ये मैदानी इलाकों के लिए है 40, है ना। ये मैदानी इलाकों के लिए 40 होता है और इसके लिए क्या होता है 30। तो ये दोनों क्या है? गलत है। तो ये आपका हो जाएगा डी। चलिए अगला हो जाएगा मिलान करना इसमें। तो क्रिस्टोफर कोलंबस, तो ये जन्म स्थान इसका इटली है। ठीक है। जैक्स कार्टियर, तो ये है फ्रांस से रिलेटेड है। ठीक है। और सर फ्रांसिस ड्रेक, तो ये आपका है यूनाइटेड किंगडम से। और फर्डिनेंड मैगलन, तो ये महाशय हैं पुर्तगाल से। ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा ए का हुआ था तीसरा, है ना। तो ए का तीसरा और फिर बी का चौथा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यूएई के रियासती राज्य हैं तो कौन कौन है? तो वो है अबू धाबी है, दुबई है, शारजाह है, अजमान, अल कुवैन, गुजरात, रासल खाना। तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? तो ये आपके निकलती है नगरी से ऊपर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य बिहार में है? तो कौन हो जाएगा?
तो वो हो जाएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, बिहार में है। और इसके अलावा भीम बाध वन्य जीव अभयारण्य जो है ये बिहार में है, ठीक है। चलिए, तो और जहाँ तक दुधवा की बात है तो ये जो है उत्तर प्रदेश में है, ये यूपी में है, और गजनेर जो है ये राजस्थान में है, ठीक है, ये राजस्थान में है। तो इसमें 1 और 4 हो जाएगा। चलिए अगला दिया गया है कि गंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्रायजीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो सही है। इनमें से कोई क्रिस्टल या नेत्र लेंस नहीं है इसमें, ठीक है, जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। और यह इकोलोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है। और यह भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये सभी के सभी सही है, ठीक है। गंडक नदी का दूसरा नाम है, तो गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है, तो है नारायणी। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है, तो सोना पाया जाता है जमुई में, ठीक है। त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है, तो किया गया है ये गंडक नदी पे। यहाँ पर अभी कथन दिया गया है, चलो इसको देख लेते हैं। दिया है घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राजील में सोने की सिराएं पाई जाती है। कारण किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। तो क्या हो जाएगा, दोनों बातें सही हैं, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है, सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो आपका यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टान प्रणालियों से बनी है और चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। तो क्या होगा, धरवाण चट्टान प्रणाली ये सबसे पुरानी आर्कियन डाक सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। तो धरवाड़ का क्या हो जाएगा, ये तीसरा। बिंदी चट्टान प्रणाली जो है ये जो है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलेमाइट आदि से रिलेटेड, तो ये आपका ये हो जाएगा। और कटनरी चट्टान प्रणाली जो है यानी ये जो है आपका किस में हो जाएगा, ये हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों से इसे रिलेटेड है, और ये आपका इसमें हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र, जिसे ज्वारंदमुख समुद्र तट, निकट तटीय प्राणियों के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भितिया, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है, तो कौन हो जाएगा, तो वो आपका होगा मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच के दोपहर 12 बजे का समय है, तो क्या होगा, तो शाम 6 बजे, ठीक है, ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, धरवाड़ चट्टान ये देखिए गलत है, ये कुरान बजे सही है, ठीक है, ये गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है, तो कितनी है, तो है 179, ठीक है। चलिए, कोसी मैदान के माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है, तो औसत ऊंचाई जो है वो 30 मीटर है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। किस पठार का कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा के एक दूसरे को काटती है, तो वो आपका हो जाएगा बघेलखंड, ठीक है। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है, तो कौन हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा अल्मोड़ा। एक नीनो धारा प्रवाहित होती है, तो ये प्रशांत महासागर में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कॉलेजियम प्रणाली क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्य निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश करते हैं, ठीक है। तो यही आपका ये सही है, और ये नहीं है, फिर ये आपका हो जाएगा, हाँ, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है, और ये आपका नहीं होगा, तो यही आपका 1 और 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर है भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें आपका हो जाएगा, इसमें प्रस्तावना 3 शब्द जोड़े गए, ये तो नहीं, इसमें संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े थे, ठीक है। और फिर ये है कि इसमें नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े, यानी कि अनुच्छेद 39 से, अनुच्छेद 43 से और ये 47, तो ये आपका सही है, ठीक है। इसके द्वारा चलिए आगे देखते हैं। किस समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशेषताएं हैं, तो क्या होता है,
तो आदिम लक्षणों के संकेत विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में, श्रम, पिछड़ेपन और भौगोलिक अलगाव, तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के विचारों का संदर्भ किस देश में लिया गया है, तो कहां से लिया गया है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है, तो किसमें हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 17। ठीक है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है, तो पास है राष्ट्रपति के पास। पांचवी अनुसूची की किस विशिष्ट समूह में लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा अनुसूचित जनजाति। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे या मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया, तो ये आपका हो जाएगा केशवानंद भारती बना केरल राज्य। यहां पर ये मिलान करना है आपको। ठीक है। तो देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है ये 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। ये तो मार्क्सवादी 1964 में स्थापना हुई थी, और कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो हुई थी 1925 में। ठीक है। और बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई थी 1984 में, और ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ये 1998 में। किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्ययन सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है, तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, तो हो जाएगा 120(1). ठीक है। आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन से शामिल है, तो इसमें से कौन हो जाएगा, ये सोना, ये सभी हो जाएगा। ठीक है। उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो इसमें आपका उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है, सही है। उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करता है किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होते हैं। ठीक है। इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए ये भी सही है। उनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयातों की जरूरत पर निर्भर करते थे, सही है। तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है। शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा यह जो है ये इतना पना है, ये देखिए ये। ठीक है। और इसमें 2019 में शिशु मृत्यु दर जो 30 थी, तो ठीक है, ये भी नहीं है। एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या की प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है, तो ये सक्षम बनाती है, अधिक संचयकरण में नहीं होगा, ज्ञान वृद्धिकरण में नहीं, कौशल नहीं, देश के लोगों को ज्ञान, कौशल स्तर और क्षमताओं की वृद्धि करने को, ये सब हो जाएगा। ठीक है। सबको मिलाकर एक ही आपका हो जाना है, तो यही आपका होगा। ठीक। क्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिवाला या दिवालियापन। ठीक है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, तो भारतीय दिवाला और शोधन क्षमता जो है, ये दिवाला शोधन क्षमता कार्रवाई के देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है, तो यही होगा, इससे मतलब नहीं है। ठीक है। चलिए, औद्योगिक नीति के संकल्प किस वर्ष अपनाया गया, तो ये जो अपनाया गया 1956 में। ठीक है। 20 अप्रैल को। ठीक है। 20 अप्रैल को। फिर है उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना के बारे में कौन सा कथन सही है, तो ये आपको बताना है। आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों की पेशकश करती है, तो ये सही है। ठीक है। ये क्या है, तो ये 2 श्रेणियां वैसे होनी है, ये नहीं, ये आपका जो है गलत है। ठीक है। ये भी आपका गलत है, और ये श्रेणी जो है ये ठीक है, ये ठीक है। 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन कारण थे, तो कौन कारण हो जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, और समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। ये तीनों हो जाएगा। ठीक है। बिहार का रसोईया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उसके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, कौन था, वो थे बटक मियाँ। ठीक है। बतख मियाँ या बटक मियाँ, जो भी आप कहिए। 1937-1938 के दौरान बिहार में बकासत आंदोलन जिसके द्वारा
1937 38 के दौरान बिहार में बकासत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसमें आपको सही क्रम दर्शाना है कि कौन पहले कब कैसे हुआ। ठीक, तो देखिए पहले इसमें आपका हुआ था तो सूरत विभाजन हुआ था। ठीक, फिर यानी कि दूसरा हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या हुआ था? तो हुआ था मार्ले मिंटो सुधार, यानी चौथा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो किससे हो जाएगा? तो हो जाएगा इल्बर्ट बिल। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो किया गया था इलाहाबाद की संधि पर। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में एक कारखाना स्थापित किया? तो किया गया था 1632 में। ठीक है। निम्नलिखित में किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो ये अहमदाबाद हड़ताल में। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो इसमें जो बिहार केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं ये आपको बताना है। तो श्री कृष्ण सिंह। ठीक है। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? तो वो जो है चंपारण कृषि समिति की स्थापना की थी। इसमें देखिए मिलान करना है कौन किससे हो जाएगा। तो इसमें आपका भारतीय सेवक समाज, तो ये आपका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। तत्वबोधिनी सभा, तो ये आपका हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर। और आत्मीय सभा, तो ये राजा राम मोहन राय। ठीक है। चलिए, अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत की किस राज्य की थी? तो ये थी कर्नाटक की। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो वो थे जे.एन. ड्रीम। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बिहार सरकार को खतरों से बचाने के लिए, ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे? तो यह जो थे लाला लाजपत राय के। ठीक है। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो ये जो है कराची अधिवेशन 1931 में। ठीक है। अब आ जाते हैं गणित से संबंधित क्वेश्चनों पर। तो इसका बाद में एक वीडियो बनेगा एक अलग से। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।